तीन भुवन में शार वीतिरागवी ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग संहारिकै। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम ढाल को स्वाध्याय करने के पश्चात दूसरी ढाल के अंतर्गत संसार परिभ्रमण के कारण और आग्रहित मिथ्या दर्शन, जीव तत्व का स्वरूप और जीव तत्व का विपरीत श्रद्धांत समझा। आज हम जो मिथ्यादर्शी जीव है वो पर पदार्थों के प्रति कैसे विचार करता है। प्रश्न यहाँ पर उठा कि मिथ्यादर्शी जीव पर पदार्थों के प्रति कैसे विचार करता है, तो उसका पंडित दौलत राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं और समझाते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्यादृष्टि जीव शरीर आदि और पर पदार्थों के प्रति कैसा विचार करते हैं, तो मिथ्यादृष्टि जीव विचार करता है मैं सुखी अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक अर्थात मैं भिखारी हूँ, राव अर्थात मैं राजा हूँ, मेरे धन हैं, ग्रह अर्थात मेरे घर है, गोधन अर्थात मेरे गाय इत्यादि धन है, प्रभाव मेरा चारों ओर क्या है प्रभाव है, मेरा बड़प्पन है, मेरे स्वत मेरे पुत्र हैं, तिये अर्थात स्त्री मेरे स्त्री है, मैं सबल दीन मैं सबल हूँ, दीन अर्थात मैं निर्बल हूँ, बेरूप अर्थात मैं बेरूप हूँ, सुभग अर्थात मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ मैं प्रवीण हूँ। जो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मिथ्यादर्शी जीव होता है वह कैसा विचार करता है कि मैं तो सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी स्त्री है, पुत्र है, मैं भिखारी हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे धन है, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, मूर्ख हूँ, चतुर हूँ इत्यादि बहु प्रकार के विकल्प करता है। यही मिथ्यादर्शी जीव की पहचान है। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान जो जीव करता है वह विभिन्न प्रकार के मन में खोटे विचार करता है कि मैं तो सुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, जबकि वास्तविकता में हम जानते हैं कि इस संसार में न व्यक्ति सुखी है न दुखी है। हमारी आत्मा तो सुखी दुखी है ही नहीं, इस शरीर को ही हम अपना मान रहे हैं। ठीक है ना, रुपया पैसा गोधन आदि स्त्री पुत्र आदि ये तो हमारे हैं ही नहीं, फिर हम इन्हें अपना ऐसा क्यों मानते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कहीं पर भी तो कि मिथ्यादृष्टि जीव शरीर आदि के प्रति कैसे विचार करता है, तो मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा धन है, मेरे गाय बैल हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे पुत्र है, मेरी स्त्री है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बेरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं चतुर हूँ, मूर्ख हूँ इत्यादि मन में विचार करता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, चलिए आगे श्लोक छंद अगला छंद पढ़ते हैं। छंद क्रमांक 5। अभी हमने जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान समझा कि पुद्गल आकाश धर्म अधर्म और काल इनसे विपरीत जीव का स्वभाव है और मिथ्यादृष्टि जीव उस आत्मा के स्वभाव को न जान करके विपरीत मानता है, शरीर आदि को अपना मानता है। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया था। आज हम अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान समझेंगे कि आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है और अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। आइए छंद क्रमांक 5। तने उपजत अपनी उपज जाने, तने नशते आप को नाश माने, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन,
तन उपजत अपनी उपज माने, तन नशत आप को नाश माने। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मिथ्यादर्शी जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से तन अर्थात शरीर की, उपजत अर्थात उत्पन्न होने को, अपनी उपजजान अपनी आत्मा का उत्पन्न होना मानता है। यह मिथ्यादर्शी जीव शरीर के उत्पन्न होने को आत्मा की उत्पत्ति मानता है। तन नशत और तन के नाश होने को आपनो नाशमान और आत्मा का नाश मानता है कि आत्मा भी क्या हो गई, नाश को प्राप्त हो गई। यह अज्ञानी जीव मिथ्यादर्शी जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी आत्मा की उत्पत्ति समझता है और शरीर के नष्ट होने में ही अपनी आत्मा को नष्ट समझता है। यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? मिथ्यादर्शी जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। यह अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? राग आदि प्रगटिये दुख देन, जो राग आदि अर्थात राग द्वेष आदि प्रगट अर्थात स्पष्ट रूप से दुख देन दुख के दाता हैं। देन अर्थात दाता हैं। जो राग द्वेष आदि हैं वो दुख को देने वाले हैं। फिर भी तिन ही अर्थात उन्हीं को, सेवत अर्थात सेवत करता हुआ, चैन अर्थात सुख, गिनत अर्थात मानता है। यह मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जो राग द्वेष आदि स्पष्ट रूप से दुख को देने वाले हैं, यह उन्हीं को सेवा करता हुआ उसी में सुख मानता है। यह आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। एक बार और समझते हैं। अज्ञानी जीव मिथ्यादर्शी जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नष्ट होने को अपना आत्मा का मरण मानता है। यह अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और जो राग द्वेष आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, राग द्वेष का यह जीव सेवन करता हुआ उसी को सुख मानता है और दुखदायी कर्म के आने पर सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। समझ गए? हाँ, समझ गए। तो हमने यहाँ पर आज दो छंदों के माध्यम से मिथ्यादृष्टि जीव शरीर के प्रति कैसे विचार करता है, तो हमने समझा मिथ्यादृष्टि जीव शरीर के प्रति और संसार के पर पदार्थों के प्रति विचार करता है। ये मेरे हैं, सुख मेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, धन मेरे हैं, मेरी स्त्री हैं, पुत्र हैं इत्यादि विकल्प करता है। और जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान तो हम पहले ही समझ चुके थे। अब जो आगे दूसरा तत्व अजीब तत्व है विपरीत श्रद्धान और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान आज हमने यहाँ पर समझा। अब एक बार और समझते हैं अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? यह पौद्गलिक शरीर पूर्ण नरन स्वभाव वाला है। आत्मा अविनाशी है, फिर भी शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानना अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अगला प्रश्न, आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? राग द्वेष आदि भाव आश्रव का कारण होने से प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं, स्वयं दुख रूप है, बंध के कारण है, आध्रुव है, अनित्य है, आशरण है, किंतु इन्हें सुखदायी समझ करके आसक्ति पूर्वक रागादि भावों का सेवन करते हुए आश्रव का अभिवादन करना अर्थात उसी में सुख मानना आश्रव तत्व के विपरीत श्रद्धान यहाँ पर कहा गया है। आइए अब इन दोनों छंदों में मुख्य शब्दार्थों को जानते हैं। रंक अर्थात भिखारी, प्रभाव अर्थात बड़प्पन, ठीक है, तिये अर्थात स्त्री, सुत अर्थात पुत्र, सबल अर्थात बलवान, दीन अर्थात निर्बल, सुभग अर्थात सुंदर, प्रवीण अर्थात चतुर। अगले छंद में उपज अर्थात उत्पन्न होना, नसत अर्थात नाश को प्राप्त होना, चैन अर्थात सुख, ठीक है।
और देन अर्थात देता है। इस प्रकार से हमने इसमें शब्दार्थों को, छंद को पढ़ा, उच्चारण सीखा, उसका अर्थ सीखा। अब अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय हिंद। भव्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।